बकवास छोड़ के अगर मैं बताऊँ ना, मोटिवेशन सबसे बेस्ट चीज़ है, डिसिप्लिन सबसे घटिया चीज़ है। तुम बोल रहे होगे यार ये आदमी पागल हो गया है, क्या बकवास बातें कर रहा है। तुम देखते होगे डेविड गॉगिंस इतना ज़्यादा फेमस बंदा है, जितने जिसने इतनी बड़ी सक्सेस करी, इतना कम वेट, इतना 3-4 महीनों में ज़्यादा अपना वेट कम करा विद द हेल्प ऑफ, और वो क्या प्रीच करते हैं, डिसिप्लिन। एंड एक पागल जा रैंडम जब बंदा आ गया यूट्यूब पर वो बकवास करे जा रहा है कि भाई डिसिप्लिन इज घटिया चीज़। तो मेरी पूरी बात सुन के जाना एंड उसके बाद तो मेरे को बोलना कि तू क्या गलत बकवास कर रहा है, क्या बकचोदी कर रहा है। तो मेरे को एक स्टोरी सुनाता हूँ तुम्हारे को। तो बेसिकली एक बंदा था, उसने पहाड़ अपना एक तोड़ना स्टार्ट करा। उसको शुरू में मोटिवेशन थी, अगर मैं पहाड़ तोड़ दूंगा तो यहाँ पर मैं एक अपना मस्त लैंड बनाऊंगा एंड अपने अगले वाली जो मेरी पीढ़ी है वो मस्त आराम से बैठ के खाएंगे। अब दूसरा बंदा था, वो डिसिप्लिन से काम करा, उसने कम से कम 3-4 साल लगातार मेहनत करता रहा, लेकिन उसको फिर भी रिजल्ट देखने को नहीं मिले। मतलब वो पहाड़ तो तोड़ने की कोशिश कर रहा था, बट वो कहीं ना कहीं रुक गया कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा, इस तरीके से नहीं हो पाएगा, आई वोंट डू इट। अब मैं बात करता हूँ थर्ड पर्सन के बारे में। अब थर्ड पर्सन बहुत चालाक जैसा होता है, वो दोनों मोटिवेशन और डिसिप्लिन को बड़े खतरनाक तरीके से यूज़ कर पाता है एंड वो इजिली पूरे पहाड़ को इवन लेस टाइम में तोड़ पाता है एंड मोर इजिली तोड़ पाता है। अब तुम बोल रहे हो कि क्या उस बंदे के पास क्या सीक्रेट ऐसा था जो उन दोनों बंदों के पास नहीं था। सबसे पहले तुम्हारे को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि मोटिवेशन और डिसिप्लिन कोई अलग अलग चीज़ें नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले भी बोला है कि डोंट थिंक मोटिवेशन एज डिसिप्लिन जैसे आयंस होते हैं। जैसे बोलते हैं कि अगर सेम चीज़ वो अट्रैक्ट करती है, जैसे पॉजिटिव को पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है, तो डोंट थिंक कि मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन पॉजिटिव एंड पॉजिटिव है। उन दोनों को ऐसा समझो कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव है। तुम दोनों को अगर पास एंड इकट्ठे इस्तेमाल करोगे तो अट्रैक्ट करके सबसे बेस्ट थिंग बन सकती है। तो सिंपली मोटिवेशन को तुम्हारे को एक तरीके से ऐसे यूज़ करना है ताकि तुम्हारे को मोमेंटम बन जाए। और मोमेंटम बनना इनफ नहीं है कि मैं ये बात तुम पहले भी बोलते हो कि मोमेंटम बनना है इज़ नॉट इनफ। मैं पहले बोलता था कि मोमेंटम इज़ गुड थिंग, उससे तुम्हारे को सक्सेस मिलती है, बट इससे ज़्यादा तुम्हारे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, देखिए मोमेंटम इज़ इम्पॉर्टेंट कि तुम मोमेंटम रखो काम में, कि हाँ मोमेंटम बनाना है, रखना है काम में, लगातार काम करते रहना। बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारे को कितनी ज़्यादा नीड है उस काम करने की। डेविड गॉगिंस क्यों कर पाया, डिसिप्लिन एंड मोटिवेशन था उसके पास, उसने कंसिस्टेंसी आ गई उसके अंदर, उसके पास पता था। उसके बाद क्या रीज़न था, उसके पास रीज़न था कि अगर मैंने वेट कम नहीं कर पाया तो मैं आर्मी में नहीं ज्वाइन कर पाऊंगा। तो एक बर्निंग डिज़ायर तुम्हारे अंदर भी होना चाहिए कि मेरे को चीज़ करनी ही करनी है, सिर्फ मोमेंटम से कुछ नहीं होता है। तो असली चीज़ तब होती है अगर तुम्हारे अंदर एक बर्निंग डिज़ायर होता है। जैसे अगर मेरे को भी वॉशरूम आ रहा है ना प्रेशर से, तो मैं जाऊँगा वॉशरूम करने, वहाँ मैं कोई मोटिवेशन डिसिप्लिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे को पता है बर्निंग डिज़ायर अगर नहीं कर पाया तो मेरी किडनी फट जाएगी, फेल हो जाएगी। तो इसी तरीके से एक बर्निंग डिज़ायर होना चाहिए तुम्हारे पास काम करने के लिए। एंड बर्निंग डिज़ायर होने के लिए सबसे पहले तुम्हारे को मोमेंटम बढ़ाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, बर्निंग डिज़ायर कभी डे वन से नहीं आता। अगर तुम्हारे को बर्निंग डिज़ायर जैसी कोई चीज़ चाहिए तो सबसे पहले शुरू मोमेंटम बनाओ उस चीज़ के लिए, एंड उसके बाद तुम्हारा अपने आप फिर बर्निंग डिज़ायर आएगा, फिर बर्निंग डिज़ायर आएगा, फिर अपने आप चीज़ें ठीक होगी। तो इसी तरीके से तुम सक्सेसफुल हो पाओगे। जो आज लोग आजकल बोलते हैं ना मोटिवेशन घटिया चीज़ है, भाई सबसे बेकार चीज़ है। तो बस इस चीज़ को अपना माइंड सेट अपना डेवलप करके रखो, जो जो आज मैंने सीखा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।